Hello guys, this is Shubham Kumar and now I am going to explain the poem A Thing of Beauty is a Joy Forever जो कि जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। जॉन किट्स वॉज बॉर्न इन लंदन। जॉन किट्स का जन्म लंदन में हुआ था 1925 ईस्वी में एंड डाइड इन रोम, और उनकी मृत्यु रोम में हुई थी 1821 ईस्वी में एट द यंग एज। उस समय मात्र 25 ईयर्स के थे और इलनेस की वजह, उनकी इलनेस ट्यूबरक्लोसिस थी और उस ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जॉन किट्स का मृत्यु हुई थी। ही इज़ रोमांटिक पोएट, और वह एक रोमांटिक पोएट थे। द एबव गिवन पोएट्री इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस, और ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर जो पोएम है वो एक छोटा सा एक्सेप्ट है जो लिया गया है एंडेमियन अ पोएटिक रोमांस से, जो कि 1818 में आई थी, और उस पोएम को इपिक पोएम कंसिडर्ड किया गया है। उसके बाद हम लोग इसके बैकग्राउंड की ओर देखते हैं गाइज। इस पोएम की बैकग्राउंड पे थोड़े से हम लोग फोकस करते हैं। तो बेस्ड ऑन ग्रीक मिथोलॉजी अबाउट शेफर्ड नेम्ड एंडेमियन, हिज क्वेस्ट फॉर लव डियाना एंड हाउ हिज क्वेस्ट he falls in love with earthly maiden who later turns out to be Diana herself, जो कि ये एक ग्रीक मिथोलॉजी पे बेस्ड है जिसमें एक शेफर्ड होता है जिसका नाम एंडेमियन होता है, और उसकी क्वेस्ट होती है, उसकी क्वेस्ट डियाना के लिए होती है, डियाना के लिए, जो कि एक मून गॉडेस है ग्रीक मिथोलॉजी में। और वो किसी तरीके से एक अर्थली मेडन के प्यार में वो पड़ जाता है, जो कि बाद में उसको पता चलता है कि वही डायना है, वही मून गॉडेस है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा पागल था। आगे हम लोग पोएम की ओर चलते हैं गाइज। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, it will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing words, quiet breathing. A thing of beauty, किसी भी चीज़ की सुंदरता जो है वो हमेशा बरकरार रहती है, वो कभी मरती नहीं है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और दिन प्रतिदिन उसका लवलीनेस जो है वो बढ़ते ही जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी मरती नहीं है। मीन्स ये किसी मैटेरियलिस्टिक चीज़ की तरह वो डिस्ट्रॉयड नहीं करती है, बशर्ते उसकी खूबसूरती जो है हमेशा वो सरवाइव रहती है। बट विल कीप अ बॉर क्वाइट फॉर अस, जो हम लोगों को छाया प्रदान करती है। बॉर का मतलब होता है गाइज सैडी प्लेस अंडर द ट्री। तो वो ब्यूटी जो है वो एक बॉर की तरह है जो हम लोगों को मीठे नींद देती है और एक सुकून भरा नींद देती है, जिसमें हम लोग सो करके और अच्छे अच्छे सपने देखते हैं, अच्छे अच्छे सपने बुनते हैं, और हम लोगों के हेल्थ पे भी वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। मीन्स हम लोग का हेल्थ भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जब हमारा मन प्रसन्नित होता है तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। और वो ब्यूटी जो है क्वाइट ब्रीदिंग और बहुत चैन भरी सांस वो देती है। मीन्स कोई भी सुंदरता जो है वो मनुष्य को बहुत अच्छे तरीके से वो उसको अच्छी नींद देती है। उसका हेल्थ के प्रति भी वो सतर्कता दिखाती है, और वो बहुत अच्छे से मीन्स बहुत अच्छा ब्रीदिंग, मीन्स कहने का मतलब रिलैक्सनेस भरी सांस। मीन्स वो जो ब्यूटी है, मीन्स ये थका भरा जिंदगी में किसी भी चीज़ की खूबसूरती जो है वो मनुष्य को बहुत रिलैक्सनेस दे सकती है। हम लोग दूसरे लाइन की ओर चलते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, और इसलिए एवरी मॉरो मीन्स एवरी डे वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, और हम लोग वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस। यहाँ पे इन्वर्जन है गाइज। इन्वर्जन एक फिगर ऑफ स्पीच है जो ग्रामेटिकल रूल्स को नहीं मानता है।
Are we wreathing a flowery band to bind us to the earth? Spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways made for us searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. और इसीलिए हम रोज़ दिन नए नए फूलों की गुलदस्ता बनाते हैं। मीन्स ब्यूटी, जो अर्थ की जो ब्यूटी है वो हम लोगों को, जिस तरीके से हम लोग फ्लावर को डेकोरेट करके गुलदस्ता बनाते हैं और उसकी खूबसूरती का एहसास लेते हैं, उसी तरीके से अर्थ भी बहुत सारे खूबसूरत चीज़ को जोड़ करके रखती है। जैसे ग्रीनरी, ये सब हमें क्या देते हैं, उनकी ब्यूटी जो है हमें खुशहाली देती है, हमें खुशियाँ देती है। अ स्पाइट ऑफ डिपेंडेंस मीन्स इन स्पाइट ऑफ डिपेंडेंस मीन्स निराशा होने के बावजूद भी, इन द ह्यूमन दार्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज, of the inhuman dearth of the noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways। यहाँ तक कि निराशा भरी जिंदगी में जहाँ इनह्यूमनिटी बहुत ज़्यादा है, नोबल नेचर बहुत कम है, ऑफ द ग्लूमी डेज मीन्स ये जो डेज भी हैं वो बिल्कुल निराशापूर्वक है, मीन्स अंधकारमय टाइम, ऑफ द अनहेल्दी और ओवर डार्केंड वेज, और ये जो है डिफ़िकल्टीज भरी रास्ते जिस पे लोग यहाँ पे वो उसी डिफ़िकल्टी रास्ते को बोल रहे हैं ओवर डार्क एंड वेज, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, मेड फॉर आवर सर्चिंग। लेकिन ये जो ब्यूटी है, जो अर्थ की ब्यूटी है, वो हम लोग उन निराशा भरी जिंदगी से भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स उन सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स ये जो निराशा भरी जिंदगी है, मीन्स इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस मीन्स डिप्रेस्ड लाइफ से भी, डिप्रेस्ड मीन्स हमारे ज़िंदगी में डिप्रेस्ड लाइफ है और उससे हट कर के वो जो ब्यूटी है जो हमें, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मीन्स कुछ ब्यूटी ऐसे हैं जो कि वो निराशा भरी ज़िंदगी से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लाते हैं। मीन्स मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट मीन्स वो जो पॉल का मतलब यहाँ पे कफन होता है गाइज, मीन्स वाइट कलर का होता है। तो वो कफन मीन्स यहाँ ब्यूटी का वहाँ प्रतीक डाल रहे हैं कि वो जो डार्कनेस है, जो इविल है, उस इविल से हट करके, जैसे एक कॉप्स को लपेटा जाता है, वो एक कॉप्स को हम लोग इविल या डेविल समझते हैं, मीन्स वो मर जाता है तो वो नश्वर हो जाता है, तो उस पर हम लोग उसकी खूबसूरती के लिए हम लोग पॉल को कवर करते हैं। तो मीन्स उस डार्कनेस पे वो पॉल को डालने के बाद वहाँ की ब्यूटी जो है, उस बड़ी के ब्यूटी बढ़ जाता है। उसी तरीके से ये डार्कनेस भरी ज़िंदगी से हम लोगों की हम लोग की जो डार्कनेस भरी ब्यूटी है, जो स्ट्रेस्ड लाइफ है, उस स्ट्रेस्ड लाइफ में भी कुछ ऐसी ब्यूटी हैं जिसको याद करके और हम अपने मन को क्या करते हैं, खुशियाँ देते हैं। हम लोग दूसरे स्टेंजा की ओर चलते हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, अ स्प्राउटिंग, अ सैडी बून, for simple sheep, and such are daffodils with green world they live in, and clear hills that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break। सच द सन, यहाँ तक कि सन की खूबसूरती, द मून, मून की खूबसूरती, क्योंकि सन जो है वो प्रकाश दे करके दुनिया में जो है वो डार्कनेस को हटा करके लाइटनेस को लाता है। मीन्स वो बुराई पे अच्छाई की, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे अंधेरा में और अंधेरा जाता है और उजाला आता है, मीन्स उजाला जो है वो लाइट जो है वो ब्यूटी का प्रतीक है और डार्कनेस जो है वो डेविलनेस का प्रतीक है। तो सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ सैडी बून, और यहाँ तक कि सन, मून, ट्रीज, चाहे वो ओल्ड हो या यंग हो, स्प्राउटिंग अ सैडी बून, जो हम लोगों को एक वरदान की तरह मिला है। फॉर सिंपल शिप एंड सच आर द डैफोडिल्स, जैसे सूर्य अपनी रोशनी को फैला करके हमारे जिंदगी में प्रकाश डालता है, मून जो है वो रात्रि में भी अपने प्रकाश को फैला करके और उस रात्रि की खूबसूरती को बढ़ाता है। ट्रीज, जिसमें हम लोग बैठते हैं और वो ट्रीज हम लोग को छाया प्रदान करता है, चाहे तो वो यंग हो या ओल्ड हो, किसी भी चीज़ को वो क्या करता है, छाया देता है। स्प्राउटिंग अ सैडी बून, जो कि हम लोग के लिए क्या है, एक वरदान की तरह है, जो
हम लोग को ब्लेसिंग की तरह मिला है। फॉर सिंपल सिप एंड सच आर डैफोडिल्स, जिसमें वो ट्रीज के छांव में जाकर के वो सिंपल सिप आसानी से बैठते हैं और थोड़े देर क्या करते हैं। जो यहाँ पे सिंपल सिप कहने का सिंपल सिप कहने का गाइज कि सिंपल का मतलब इनोसेंस होता है, मीन्स इनोसेंस सिप, जहाँ जाकर के चैन भरी सांसें लेते हैं उस पेड़ के छांव में बैठ करके। एंड सच आर डैफोडिल्स विथ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो डैफोडिल्स जो ग्रीन वर्ल्ड मीन्स हमारे हरे भरी दुनिया में वो रहती है, मीन्स वो भी अर्थ पे आकर के और अर्थ को ब्यूटीफुल बनाती है और उसकी ब्यूटीफुलनेस हमारे ज़िंदगी में जॉय भरती है। एंड क्लियर रिल्स, और यहाँ तक कि साफ नदियाँ, रिल्स का मतलब यहाँ गाइज नदियाँ, डैट फॉर देम सेल्फ्स वाज कूलिंग कवर्ट मेक, और उन लोगों के लिए जो थके हारे आते हैं, जो काम करके आते हैं, वो चाहे वो एनिमल्स हो, मैन हो, वो सारे को उस हॉट सीजन में भी वो अपना शीतल जल पिला करके और उसको ठंडक पहुंचाती है, उसको भी ब्यूटी देती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ब्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक। यहाँ तक कि वो हम लोग प्रीवियसली देखे थे कि द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, जैसे कि जंगल के बीचों बीच मीन्स स्प्रिंकलिंग, जैसे लगता है छिड़काव टाइप का, छिड़काव यहाँ पे गाइज किसी लिक्विड का नहीं, जैसे कभी कभी वो फूल जो हैं वो जंगल में उग करके और जंगल में वो पनप करके और जंगल की खूबसूरती बढ़ाते हैं, मीन्स वो फॉरेस्ट की खूबसूरती को वो दर्शाते हैं। मीन्स उस फूल को पनपने के बाद उसकी खूबसूरती 4 गुना 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि एक मनुष्य के लाइफ में वो जॉय का कारण बनती है। मीन्स मनुष्य को वो क्या करती है, जॉय देती है, खुशियाँ देती है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और वो माइटी डेड, वो ग्रीक वॉरियर्स जो कि जैसे एक्लिस भी एक ग्रीक वॉरियर्स थे, वो लोग मर कर के भी यानी कि जिंदा थे तो उनकी गाथाएं लोग गाते थे और उनकी गाथाएं से लोग प्रेरित इंस्पायर्ड होते थे। मीन्स उनकी ब्यूटी की गाथाएं गाई जाती थी कि वो जीत कर के आए, उन्होंने ये काम किया, और उस पर लोग बहुत जश्न मनाते थे। तो उसकी ब्यूटी एंड इसलिए लाइन को बोला गया है, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, वो जाकर के मीन्स मर कर के भी क्या कर रहे हैं, वो शोभा बढ़ा रहे हैं, वो खुशियां दे रहे हैं। वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, जितने भी लोक कथाएं हम लोगों ने सुना है या पढ़ा है उनके बारे में, जो माइटी डेड्स थे, मीन्स जब वो जीवित थे तब भी और जब मर भी गए फिर भी वो सुनकर के लोगों को एक खुशी की अनुभव होती है। मीन्स लोग खुशी को महसूस करते हैं, जो कि एन इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो कि ऐसा महसूस होता है कि वो इंडलेस फाउंटेन है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। मीन्स ब्यूटी ऐसा है जैसे कि दुनिया में हर चीज़ खत्म हो, लेकिन वो चीज़ की ब्यूटी जो है वो इमोर्टल ड्रिंक है, मीन्स कभी खत्म होने वाला वो फाउंटेन नहीं है। इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, ऐसा लग रहा है कि उसको स्वर्ग से सीधा हम लोगों को भेजा गया है, जो कि वो असीमित, वो एक ड्रिंक की तरह वो हम लोगों के चारों ओर क्या कर रहे हैं, वो खुशियाँ प्रदान कर रहे हैं। मीन्स इंडलेस फाउंटेन की तरह बनकर के आए जो हम लोग को वो पिला रहे हैं। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंक, जैसा लग रहा है कि हेवन से वो खुशियाँ और हम लोगों को असीमित प्यास को वो क्या करने आई है, बुझाने आई है। तो गाइज ये इसी के साथ इस पोएम को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।